आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, जब सूरज उगता है तो किसी के लिए रोशनी लेकर आता है, तो किसी के लिए बस एक और संघर्ष भरी सुबह। राजस्थान के पाली जिले की मारवाड़ तहसील की रहने वाली कमला देवी जी, जिनके लिए जिंदगी हर रोज किसी जंग से कम नहीं थी। इनके पास न घर था न रोटी, बस थे 4 मासूम बच्चे और एक सवाल, अब कैसे जिएंगे। 3 साल पहले पति ने खुद को फांसी दे दी और पीछे छोड़ गए एक टूटी झोपड़ी, भूख के आंसू और बच्चों के सपने। लेकिन फिर एक दिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इस गरीब परिवार को ढूंढा और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा और शिक्षा जैसी हर बुनियादी जरूरतें इस परिवार को उपलब्ध करवाई। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। कमला देवी जी के परिवार की गरीबी का ये अंधेरा पूरी तरह हट गया जब संत रामपाल जी महाराज ने बिना मांगे उनको हर जरूरी चीजें उपलब्ध करवाई। देखिए इस वीडियो में कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने कमला देवी जी के परिवार में खुशहाली पहुंचाई। भूख से न हो कोई भी लाचार, अन्नपूर्णा मुहिम है सबके साथ तैयार। दर्शकों, अभी हम नया गांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो गाड़ी लेकर पहुँच चुके हैं और यहीं पर जिस परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर राहत सामग्री के लिए लेकर आए हैं, उस परिवार का जो घर है वो हमारे पास में ही है। अंदर जाकर हम उस पूरे परिवार की परिस्थिति से आपको रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार की उनकी परिस्थिति है, किस प्रकार से वो अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो एक एक करके जो राहत सामग्री है वो इस घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। हम भी आपको इस घर के अंदर का जो पूरा दृश्य है वो हमारे चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो एक एक जो चीज़ है, राहत सामग्री है, उसको लेकर अंदर प्रवेश कर चुके हैं। दर्शकों, अभी हम इस घर के बाहर आ गए हैं। यहाँ पर ये चारपाई छोटी सी पड़ी है बाहर सोने के लिए और यहाँ पर भी एक छोटा सा चूल्हा बना हुआ है खाने पीने इनके बनाने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं इनके जो शौचालय वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इनके नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है। दर्शकों, यहाँ पर ये इनका जो मकान है कच्चा, वो यहाँ पर बना हुआ है ईंटों से और इसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है। कोई लाइट फिटिंग की अच्छे से यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे कि यहाँ पर इनको पर्याप्त रूप से जो उजाला है वो यहाँ पर हो सके। यहाँ पर ये लकड़ियाँ पड़ी है और ये छोटा सा चूल्हा आप देख सकते हैं जहाँ पर ये अपना ये इनके जो बच्चे वगैरह है या इनकी जो माता जी है वो यहाँ पर खाना बनाती है। और ऊपर की तरफ आप देखें तो कमरे के ऊपर ये पतरे लगाए हुए हैं जो कि पूरे काले हो चुके हैं धुएं की वजह से। और इसके इधर एक चारपाई रखी हुई है। नमस्कार बहन। नमस्कार बहन, आपका क्या नाम है? कमला। कमला। आप अपने परिवार में कितने जने हो? 5 जने। 5 जने हो। कौन कौन रहते हो? 5 ही माँ बेटा। 5 ही आप माँ बेटे। आप ये दोनों आपके बच्चे और 2? अच्छा, आपके पति कहाँ है? पति सलिया। पति आपके नहीं है। कितने साल हुए? 2 साल हुए। 2 साल हो गए। तो फिर घर खर्चा सब कैसे चलता है? बड़ी मजदूरी करानी है तो घर जाऊँ मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया
मजदूरी करते हो। आपके पति की मृत्यु कैसे हुई? फांसी खा ली। फांसी खा ली। कोई आर्थिक स्थिति रही, क्या कारण रहा? दारू पीता नहीं, उस भागता जन्म। अच्छा, नशे पते के कारण उन्होंने फांसी खा ली। हाँ। तो ये चारों बच्चे जो है इनके बारे में उन्होंने कुछ सोचा वगैरह नहीं? कोई नहीं सोचे। अच्छा कोई सोचे आवे तो यार मुसीबत ही नहीं आती नहीं री। अच्छा, उन्होंने नहीं सोचा। और आपकी पेंशन वगैरह आती है? कोई नहीं आती। पेंशन वगैरह नहीं आती, क्या कारण क्या रहा? कारण कागज में हम कमी थी तो नहीं आई। कागज वगैरह में कमी थी तो पेंशन नहीं आई। अब आपके जो परिवार है, आप अब जो मजदूरी करते हैं उससे आप कितना कमा लेते हैं? 300 ही पावे ने 400 ही पावे। 300 रुपये 400 रुपये? हाँ। कभी महीना में 10 वड़ी पी कर 15 पी कर आवे तो पा तो जाओ। महीने के कितने पैसे आते हैं? महीना कतरा आवे पहुँच के 4 वे। अच्छा हमको घर खर्चा लावन अच्छा, और उससे आपका घर खर्चा पूरा चल जाता है? नहीं चले। घर खर्चा नहीं चलता है? हाँ। घर खर्चा नहीं चले, दौरा चले बन को करो मजबूरी भी। दर्शकों, कमला बहन का कहना है कि वह मजदूरी करके महीने के 5 से 6 हजार रुपए कमा कर ले आती है। इससे घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ता है, कैसे न कैसे करके। अच्छा, बच्चे आपके चारों स्कूल जाते हैं? सारी जाए सरकारी मिस। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत जो राहत सामग्री है उसको व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने रख दिया है। क्या क्या सामग्री है, क्या क्या सामान है इस सामग्री के अंदर, वो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं। नमस्कार सर। साहेब सर क्या नाम है आपका? राम अवतार दास। अच्छा सर, आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री लेकर यहाँ पर पहुंचे, क्या क्या सामान है इसमें? दुखिया परिवार के लिए हमारे गुरुजी ने जो राशन सामग्री भेजी है आपको मैं अवगत कराता हूँ। ये 25 किलो आटा है, 5-5 किलो के पैकेज हैं, 25 किलो आटा है, ये 5 किलो चावल है, ये 4 किलो चीनी है, ये 5 किलो आलू है और 5 किलो ही प्याज है, ताज़ा ताज़ा प्याज है। 3 प्रकार की दालें भेजी हैं, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, चने की दाल है और साथ में काले चने हैं। 1 किलो कपड़े धोने के साबुन है और अनुष्का गोल्ड का सर्फ है कपड़े धोने के लिए। साथ में 4 बट्टी साबुन नहाने के लिए है और टाटा का नमक है, चाय पत्ती है, जीरा है, लाल मिर्ची है, हल्दी पाउडर है। 2 लीटर सोयाबीन का तेल है और 1 किलो अचार का डिब्बा है। जब कभी घर में सब्जी ना बने तो घर परिवार वाले अचार के साथ में रोटी खा सकते हैं। 2 अमूल के दूध पाउडर के डब्बे हैं जो बच्चे पानी में घोलकर पी सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं। सॉफ्टनर है बच्चों के लिए, रबड़ है और पेंसिल है, आप देख सकते हैं, कॉपी भी है। बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए ये ड्रेस भी दी हैं, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी हैं। ये देख सकते हैं आप, खोल के बता दूं आपको, ये ड्रेस भी संत रामपाल स्कूल के बच्चों के लिए भेजी हैं जो पहन कर स्कूल जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आपके संत रामपाल जी महाराज इन बच्चों के लिए।
इन बच्चों के लिए जैसा कि आपने देखा है कि काफ़ी अच्छी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए सामग्री भेजी है। यहाँ पर अमूल के 2 डिब्बे उन्होंने मिल्क पाउडर के, दूध के पाउडर के यहाँ पर 2 डिब्बे भेजे हैं, जो भी वो भी अमूल कंपनी के। और बच्चों की शिक्षा के लिए भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी व्यवस्था की है। कॉपियाँ भेजी है, शॉर्पनर भेजे हैं, रबड़ भेजे हैं। उनके लिए चारों बच्चों के लिए कपड़े भेजे हैं, जिसमें स्कूल के कपड़े हैं और उनके घर के कपड़े, दोनों ही कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए भेजे हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपकी पूरी टीम यहाँ पर आई है, तो आप ऐसे परिवारों को इतने बड़े गांव में, इतने बड़े शहरों में ढूंढते कैसे हैं? जी, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की ओर से एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। उन मुहिम के तहत परमात्मा ने एक टीम बना रखी है। गांव के मुख्य लोगों से मिलते हैं, जैसे सरपंच है, वार्ड पंच, उनसे मिलकर जानकारी लेते हैं। भाई सुबह गाँव में कोई गरीब परिवार है तो हमें बताए, उसके आगे हम सर्वे करते हैं। यहाँ पे उनका जो भी है लिखित प्रार्थना लिख के जाते हैं और वो गुरुजी को भेजते हैं। तब गुरुजी पास कर, जैसे इनके प्रार्थना भेजी तो गुरुजी ने ये पास करी है और ये सामान राशन सामग्री भेजी है गुरुजी ने। अच्छा, आपके गुरुजी आगे से पास करते हैं, फिर ये सामग्री इन तक आ जाती है। बिल्कुल, सतगुरु रामपाल जी महाराज की हम प्रार्थना भेजते हैं परिवार की पूरी, और वो परिवार का जो भी सामग्री है परमात्मा पास करते हैं। वो सामग्री हम लेके अन्नपूर्णा की उनके तहत ये सामग्री लेके आते हैं। जी सर जी, जैसा कि इन बच्चों की माता का कहना है कि मेरी जो पेंशन है वो रुक चुकी है, क्योंकि इनके कुछ कागजी जो कार्रवाई है वो पूरी नहीं हुई, तो क्या आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी जो कागजी कार्रवाई है उसे भी पूर्ण करवाएंगे? जी बिल्कुल, जो भी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो आके पूरी करवाएंगे और पेंशन शुरू कराने के लिए कानूनी कार्रवाई जो भी पूरी करवा के करवाएंगे। अच्छा, इनकी कानूनी कार्रवाई आपको पूरी करवा के इनकी पेंशन में अभी आप मदद करेंगे। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है आपकी। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये राशन सामग्री आज यहाँ पर दी गई है, जब ये राशन सामग्री समाप्त होगी तो ये जो परिवार है वो किस प्रकार से इस राशन सामग्री को वापस मंगवा सकता है या नहीं मंगवा सकता है? बिल्कुल, इनकी राशन सामग्री पूरी होने से पहले 2 दिन पहले हम संत रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड दिया है। जी ये कार्ड है, इस कार्ड पे इनको फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा 2 दिन पहले। जी। उसके बाद आश्रम की टीम आएगी, इनको पूर्ण रूप से वो राशन पहुंचा के जाएगी। जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा, जब तक ये राशन दिया जाएगा और आजीवन दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो कार्ड है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजा गया है कि जब भी ये राशन सामग्री समाप्त होगी वो 2 दिन पहले ही इन नंबर पे फ़ोन करके जो ये राशन सामग्री है वो तुरंत मंगवा सकते हैं, तुरंत प्रभाव से, और अपने परिवार का जो भरण पोषण है वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आराम से कर सकते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज और भी समाज सुधार कार्य करवा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरे सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी मुहिमें चला रखी है। नशा मुक्त भारत का परमात्मा ने बेड़ा उठा रखा है, और साथ ही में दहेज मुक्त विवाह परमात्मा करवाते हैं। और परमात्मा के हमें यहाँ पे मतलब जो आश्रम है जितने मेरे सदगुरुदेव जी के, उनमें एक साल में 6 विशाल भंडारे होते हैं, जिसमें निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जाता है, निःशुल्क विशाल भंडारा होता है। साथ ही में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और देहदान भी होता है उसमें। और परमात्मा ने ऐसी कई मुहिमें चला रखी है जो समाज के हित में है और समाज के लिए अच्छी साबित हो रही है। जी, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आपके संत रामपाल जी महाराज। सर जी, हमने बहुत सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, और जेल में रहते हुए संत रामपाल जी महाराज जी इतने सारे कार्य कर रहे हैं। अभी उनके शिष्य ने भी बताया है कि वो इतने सारे समाज सुधार कार्य कर रहे हैं, और अभी अन्नपूर्णा मुहिम जो घर घर में जाकर ऐसे परिवारों को आप ढूंढ कर उनकी मदद कर रहे हो, तो आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं। एक बार कबीर परमात्मा, उनके एक शिष्य हुए हैं दामोदर जी, वो अपने व्यापार के लिए विदेशों में जाते हैं समुद्र यात्रा से। एक बार उनका जो जहाज था वो डूब गया था, तो उन्होंने पुकार की थी, हे कबीर परमात्मा। तो उनकी जो कबीर परमात्मा उनकी पुकार सुनी थी। कबीर जी कहीं और सत्संग कर रहे थे और दामोदर सेठ जी वो कहीं और थे, समुद्र में थे, उनकी पुकार सुनी। तो इसी प्रकार तो वो तो कबीर जी के शिष्य थे। मैंने आपको बताया कि कबीर परमात्मा है, संत रामपाल जी महाराज हैं, वो खुद कबीर जी बैठे हैं। आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे लिए परमात्मा है जिन्होंने ये कार्य किया है। संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में ऐसा कार्य कर रहे हैं, और ऐसा कार्य कोई न कोई परमात्मा या महान संत ही कर सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जी, आपका क्या नाम है? भंवरलाल है सर। भंवरलाल जी, आप इस गांव में क्या है, किस पद पर हैं? मैं अभी सरपंच के पद पे हूँ, प्रशासक के हिसाब से। अच्छा, आप सरपंच के पद पर हैं अभी इस गांव में। सर जी, जैसा कि आपको पूर्ण विदित है इस परिवार के बारे में, क्या समस्या है इस परिवार की, और इस परिवार की समस्या को देखते हुए
इस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ पर ये राशन सामग्री इन बच्चों को लिए कपड़े, पेन, पेंसिल, कॉपी सब उपलब्ध करवाई गई है। आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव ने बहुत अच्छी मुहिम चालू की है, ताकि ये बहुत निर्धन परिवार है, बहुत गरीब परिवार है और इनकी हालत बहुत ही आर्थिक कमजोरी है। और ये पूरा एरिया ये आदिवासी टाइप है, ये शिक्षित लोग है नहीं, तो इस हिसाब से गुरुदेव ने बहुत अच्छा कार्य किया ये, और ये काबिल तारीफ है और इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और ये सतलोक आश्रम के जितने भी ये भक्तजन आए हैं उनका भी बहुत आभार। ये गुरुदेव का हर घर तक संदेश पहुंचा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जब मैं करेड़ी ग्राम पंचायत में था तब एक ये सतलोक आश्रम की जो टीम आई थी, उन्होंने मेरे को कहा था कि भाई ऐसे निर्जन परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनका हमें कुछ बताओ। तो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने सर्वे किया और सर्वे में बताया कि ऐसे परिवार में जैसे ये आए हैं। काराड़ी में भी 1-2 सर्वे किए उन्होंने, और घर घर जाके सर्वे करके इन गरीब परिवारों को ढूंढ के ये सामग्री ये आश्रम सतलोक आश्रम वाले वितरण कर रहे हैं। सर जी, हमने बहुत सारे गाँव में साधु संतों को देखा है जो बाहर आते हैं, भिक्षा मांगते हैं अपने से, आटा दे दो, चावल दे दो। बहुत सारे साधु संत आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे संत को देखा है जो यहाँ पर आकर इनकी मदद करता है, गरीबों की, उनको सब सामान उपलब्ध करवाता है? क्या ऐसा संत आपने कभी देखा है? नहीं, मैंने अभी तक ऐसे संत नहीं देखे हैं। तो ये रामपाल जी की बहुत मेहरबानी है लोगों के, कि जो घर घर जाके जिस गरीब परिवार को घर घर ढूंढ के उनको राशन सामग्री उन घर तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे संत हमने नहीं देखे अभी तक, और ये पहले बार देखा है कि भाई वो संत जो कि घर घर सामग्री वितरण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ आकर ये इसका पूरा विवरण देने के लिए। बिल्कुल सबका धन्यवाद। पूरे सतलोक आश्रम के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए सबको धन्यवाद। और मैं चाहूँ कि भाई गुरुदेव की असीम कृपा से ये प्रोग्राम आगे से आगे बढ़ता रहे। रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत आभार कि भाई सब लोगों तक, हर घर तक ये राशन सामग्री पहुंच रही है। उसके लिए बार बार रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार सर। सर जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? हम नया गांव से हैं, नारायण मेरा नाम है। सर जी, आप इस परिवार के मुखिया के क्या लगते हैं? हम इनके परिवार में लगते हैं, भाई भी लग रहे हैं। अच्छा सर जी, यहाँ पर इस परिवार के ऊपर बहुत ही दुख का पहाड़ पड़ा हुआ है, तो क्या दुख है आखिरकार इस परिवार में? आखिरकार इसका यही है साहब कि ये इनको 2-3 साल से इनके जो परिवार में इनका जो संधि से कमाने वाले थे वो तो चले गए। अब जो छोटे छोटे बच्चे, बाल बच्चे, इनका पालन पोषण कैसे करें? आज दिन तक ऐसा कोई मतलब संत महात्मा ने कोई यहाँ नहीं आया, किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। आज ये इन्होंने ये जो परिवार के लिए जो खाने पीने की जो भी सब चीज़ की सामग्री भेजी है, धन्यवाद है उनको, ऐसे मान संतों को जिन्होंने इन परिवार का सोचा है और आज ये सब सामग्री इनको ला के दी है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो सामग्री इन सब इन बच्चों के लिए जो भी राशन का जो भी सामान है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाया है। तो इसके बारे में आप और कुछ कहना चाहेंगे अपने विचार? और तो ऐसे अगर देते रहेंगे तो बाल बच्चे भी थोड़े पैरों पे खड़े हो जाएंगे और बड़े भी हो जाएंगे, और ये हमको देखने बहुत खुशी लग रही है। अच्छा, आपको बहुत खुशी होगी जब इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो आगे चलाते रहे तो। हाँ साहब, उनकी दया से ये जो हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। हम भी इनसे खुश हैं और आगे भी ऐसे संत महात्मा अगर करेंगे तो परिवार खुश रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आपका क्या नाम है? बलराम। सर, आप इस परिवार के मुखिया के क्या लगते हैं? मैं भाई बंद लगते हूँ। आप भी इनके भाई हैं? अच्छा सर जी, आज संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर इस परिवार की इस स्थिति को देखा और देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने सब राशन का सामान है इन बच्चों के लिए, जो कपड़े है वो यहाँ पर उन्होंने भेजे। आपको क्या लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जो संत है, बहुत सारे संत होते हैं और संत वगैरह आपने देखे भी होंगे, क्या आपने ऐसे संत देखे हैं जो इन गरीब परिवार को ढूंढते हैं, उनकी मदद करते हैं? बहुत बढ़िया मदद की सर, ऐसे पहली बार देखा।
आपने ऐसा पहली बार देखा कि बहुत बढ़िया मदद की? सामान लागा पहली बार देखियो सा अच्छा, बढ़िया बढ़िया करियो सा अच्छा, ऐसा सामान कोई पहली बार ही लाया यहाँ पे? चाहिए हाँ साहब बढ़िया ऐसा होना चाहिए। हाँ, यार होना चाहिए बढ़िया जी जी, इनका कहना है कि ऐसा होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है यहाँ पर सामान भेजकर, और बहुत ही अच्छा लगा इन्हें भी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी, आपका क्या नाम है? माना राम नाम अच्छा सर, आप इस परिवार के क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। आप इनके भाई लगते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे इस परिवार को देखते हुए ये सुविधा दी है। जो ये चारों बच्चे हैं वो उनके पढ़ाई के लिए कॉपी किताब दिए हैं, उनके बच्चों के लिए कपड़े दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों द्वारा ये राहत सामग्री भेजी है। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? उनको धन्यवाद है सर, उसका बच्चा बड़ा हो जाए। बढ़िया काम किया सर, पहली वक्त देखा हमने। अच्छा, आपने पहली बार देखा है? जी, बहुत ही अच्छा इन सब ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार, सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपालाल है। अच्छा सर, आप इस परिवार के क्या लगते हैं? भाई, छोटा भाई, ये आपके बहन है? भाभी है वो। अच्छा, आपके भाभी यही है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखो छोटे-छोटे बच्चों को इनके पिताजी का हाथ टूट गया है। अब कोई कमाने वाला तो है नहीं। अकेली ये मजदूरी करती है, लाके इनका पालन-पोषण करती है। उसमें इनका घर गुजारा चल रहा है। क्या बच्चों की सब कॉपी वगैरह सब टाइम से आ जाती है, खाना वाना हो जाता है? अब देखो मेहरबानी हुई है संत की, जो कि ये सारी सामग्री और इनके कपड़े वगैरह भेजे हैं। हमने तो ऐसी स्थिति के अंदर देखा जाए तो आज ऐसे संत पहली बार देखे हैं, जो यहाँ इनके घर के पूरे राशन वगैरह, बच्चों के कपड़े हैं और इनकी देखभाल के लिए जो आगे आए, इनको धन्यवाद कहना चाहेंगे। जी। जी सर, जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और आप क्या कहना चाहोगे इन संत जी के बारे में? अरे साहब, ये जो इन्होंने जो ये सामग्री भेजी और इनकी सहायता की है, हम तो समझते हैं कि इनके लिए तो भगवान ही उतरे हैं यहाँ पे, और इन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया किया साहब भगवान यहीं आएगी बस। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। के चारों बच्चे हैं, आप हो, और आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार को देखा है, आपके परिवार की स्थिति देखी है, और उसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने ये सब राशन आपको भेजा है। लग रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो अच्छा लग रहा है कि ना धन्यवाद ऐसा मिलन ना क्यों बसा सही तो गुजर लगी कर बड़ी करनी रही रोज रोज बड़ी नहीं आले। अच्छा, रोज-रोज काम चलता नहीं है। जो नाश्ते के की कर अल्लाह धन्यवाद बना देने वाला ने। संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद दे के उन्होंने ये कार्य किया। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा बेटी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर पे उनके शिष्यों के द्वारा ये सब ड्रेसें आपके लिए भेजी है, पेन पेंसिल भेजे हैं, खाने पीने का सामान भेजा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7वीं क्लास में। 7वीं क्लास में पढ़ते हो। आपका क्या नाम है बेटा? गोविंद। गोविंद। और कैसा लग रहा है बेटा आज आपको? अच्छा। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे? और इनको बहुत ही अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए जो कॉपी किताब की व्यवस्था की है। और आपका क्या नाम है बेटा? मीना। मीना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी 4th क्लास में पढ़ते हो? चौथी क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, आपको कैसा लगा आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो आपको कॉपी किताब पेन पेंसिल सब ला के दिए? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर इनके लिए पेन पेंसिल के अलावा जो इनके लिए जो कपड़े हैं उनकी व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके लिए की। बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। स्कूल ड्रेस भी इनके लिए हैं और नॉर्मल ड्रेस भी हैं। दोनों ड्रेसें बच्चों को यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने उपलब्ध करवाई हैं। दर्शकों, काफ़ी लोग हमसे आज जुड़े। यहाँ के मुख्य सरपंच साहब भी हमसे मिले और सरपंच ने भी काफ़ी धन्यवाद दिया है संत रामपाल जी महाराज जी को तहे दिल से। और उनका भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी आगे भी
इस मुहिम को अग्रसर करे, आगे भी इस मुहिम को बनाए रखे। संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में भगवान आए हैं धरती पर, और इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज किसी भगवान से कम नहीं है। और सभी ने तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद दिया है, और तहे दिल से मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी का आभार करना चाहूँगी और उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस गरीब परिवार के बारे में सोचा और इन गरीब परिवारों को तक जो आवश्यक सामग्री है वो उनको उपलब्ध कराकर इन गरीब परिवारों की आंखों में एक चमकते सितारे के रूप में उजागर हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही विवरण हमारे चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहे ऐसे न्यूज चैनल राजस्थान। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब